प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। नमस्कार, हिम न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की विशेष खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं खबरों का। शिक्षा बोर्ड हिमाचल में एसओएस के 10वीं कक्षा के 9000 विद्यार्थी प्रमोट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 10वीं कक्षा के राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के विद्यार्थियों को अगली कक्षा के लिए प्रमोट किया है। बोर्ड की ओर से घोषित यह रिजल्ट 90.47% रहा है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सानी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा के एसओएस परीक्षा में 10,034 विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाना था, लेकिन इसमें केवल 9,078 को पात्र पाए जाने पर बोर्ड ने प्रमोट किया है। इसके अलावा 919 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम आरएलटी और 20 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम रीपीयर घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि अपने रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी एसओएस में आगमनी होने वाली परीक्षा में अंक का सुधार परीक्षा के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान उन्हीं विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है जिसका रिकॉर्ड बोर्ड के पास था। प्रमोट किए गए छात्रों ने एडिशनल सब्जेक्ट रीपीयर और टीओसी के साथ सभी विषयों की परीक्षा देने के लिए आवेदनरत विद्यार्थियों को बोर्ड में प्रमोट किया गया है। बाढ़ की गंभीर चेतावनी। पालमपुर में सबसे ज्यादा 230 मिमी बारिश। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच रविवार रात से सोमवार दोपहर तक पालमपुर में सबसे ज्यादा 230 मिमी बारिश हुई है। दोहरा, गोपीपुर 185, सुजानपुर टीरा 156, जोगिंद्रनगर 112, बिलासपुर 104, बैजनाथ 90, हमीरपुर 77, ऊना 77, धर्मशाला 64, कांगड़ा 59, मंडी 50, डलहौजी 32 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार सुबह 5:30 बजे तक के लिए चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और कुल्लू जिले में बाढ़ आने की गंभीर चेतावनी जारी करी है। मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सोमवार को हुई भारी बारिश ने कहर बरपाया है। भूस्खलन के कारण प्रदेश में कई सड़कें बंद हो गई है। नदी नाले उफान पर है। चंबा जिले में एक कार भूस्खलन की चपेट में आने से रवि नदी में समा गई है। कार में एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान चला रखा है। अभी तक एक महिला का शव बरामद हुआ है, अन्य 2 की तलाश। डीजीपी बोले, हर अपराध की जांच के लिए अलग विशेषज्ञ तैयार करेगी हिमाचल पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस में अब विशेष की विशेषज्ञता रखने वाले जांच अधिकारियों को तैयार किया जाएगा। हत्या या हत्या का प्रयास जैसे केस की जांच एक अधिकारी करेगा, जबकि चोरी या लूट जैसे मामलों की दूसरा। इसी तरह महिला अपराध के लिए सिर्फ उसी अफसर को जांच दी जाएगी जो लगातार ऐसे मामलों की तफ्तीश करेगा। सोमवार को प्रेस क्लब शिमला में आयोजित प्रेस मीट में डीजीपी संजय कुर ने यह बात कही। डीजीपी ने कहा कि सामान्य तौर पर अगर किसी एक ही अफसर को कई तरह के मामलों की जांच दी जाएगी तो वो किसी में भी बेहतर नतीजे नहीं दे सकता। सबसे ज्यादा फोकस कोर्ट के लंबित एनडीपीएस केसों को अंतिम दौर तक पहुंचाने पर है। बताया कि कोर्ट में करीब 1,500 केस साक्ष्य के अभाव में लंबित है। वहीं 8,500 केस का ट्रायल शुरू भी नहीं हो सकता है। पुलिस अवैध खनन और अवैध नशे के कारोबार पर नकल कसने के लिए आरोपियों को वित्त जांच कराकर उनकी संपत्ति को भी जब्त कर रही है। इसका असर यह हो रहा है कि अब आरोपी हिमाचल छोड़ रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया में अभी तक गवाह अहम भूमिका निभाते थे, क्योंकि ज़्यादातर केस में गवाह मुकर जाते थे। इसलिए अब वैज्ञानिक आधार वाली जांच पर जोर दिया जा रहा है। सड़क हादसे रोकने को कागजों की चेकिंग से ज़्यादा सड़क सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। थरोज के सैन्य जवान हर्ष पौटन का एमपी में निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। मध्य प्रदेश में तैनात हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल उपमंडल में थरोज के सैन्य जवान हर्ष पौटन 27 वर्षीय के निधन की खबर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि हर्ष बाथरूम में बेसुध पड़े थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हर्ष 14 दिन के थे जब उनकी मां की मौत हो गई थी। वहीं 3 साल पहले पिता केवल राम पौटन भी नहीं रहे। इकलौते बेटे हर्ष की चाचा हेमंत राम व चाची देवकू ने परवरिश की थी। नमस्कार, मैं नव्या। बढ़ते हैं आज की अगली खबर पे। सोलना कालका शिमला हाईवे पर दरकी पहाड़ी, वन वे किया ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट के बीच सोमवार को भारी बारिश ने तबाही मचाई। प्रदेश में जगह जगह पर भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है।
कालका शिमला नेशनल हाईवे पर तंबू मोड़, सोलन और सनवारा के समीप पहाड़ी दरक गई। इसके चलते हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को वन वे कर दिया गया। भूस्खलन के बाद हाईवे करीब 15 मिनट तक बंद रहा। फॉरेन लेन कंपनी के कर्मचारी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवे को वन वे कर आवाजाही शुरू की। हाईवे पर वाहन रेंग कर चल रहे हैं। उधर सूचना मिलने के बाद एसपी सोलन अभिषेक यादव भी मौके के लिए रवाना हुए। हालांकि इस भूस्खलन से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। चालकों से वाहन सावधानी पूर्वक चलाने का आग्रह किया। फॉरेन लेन पर जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में सभी से एहतियात बरतने की सलाह दी है। हिमाचल, 4 की मौत, मंडी में बारिश से तबाही। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में एक कार भूस्खलन की चपेट में आने से रावी नदी में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार 3 लोग एक ही परिवार से थे। चंबा तीसा मार्ग पर कोटी के पास हुए एक अन्य हादसे के कार चालक की मौत हो गई। हरियाणा से दोस्तों के साथ घूमने आई नाबालिग युवती से दुष्कर्म। हरियाणा से अपने दोस्तों के साथ घूमने आई 17 साल की एक नाबालिग युवती ने सहेली के एक परिचित पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली है। शिमला से पंचकुला लौटने के बाद पीड़िता ने कालका पुलिस स्टेशन में उसके साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है। कालका पुलिस स्टेशन ने 0 FIR के तहत इस मामले को कार्रवाई के लिए शिमला के सदर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया है। पुलिस की 2 शिकायत में 16 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि वह अपनी सहेली के साथ शिमला घूमने आई थी। 10 जुलाई को वे दोनों शिमला पहुंची और लक्कड़ बाजार के एक होटल में ठहरी हुई थी। 11 जुलाई को उसकी सहेली ने आरोपी और अन्य दोस्तों को होटल बुलाया था। बाद में आरोपी उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसके साथ गलत हरकतें और जबरदस्ती की। 13 जुलाई को उसकी सहेली, आरोपी और अन्य दोस्त उसे कालका बस स्टैंड पर छोड़कर चले गए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।